Assalamu alaikum, this is Muhammad Faraz on my YouTube channel. Like I said before in my first video that we will talk about the humanity and हम विन-विन की बात करेंगे ह्यूमैनिटी की। तो उसी हिसाब से जो पहला टॉपिक जो मैंने चूज़ किया जिससे बात की जाए वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस जनाब बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हर इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जनाब इमोशनल इंटेलिजेंस। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। इसकी जो डिटेल वीडियो है, इसकी जो थ्योरी है और इसकी जो लाइक टेक्निकलिटीज़ हैं अबाउट दिस टर्म वो हम आपको फ्यूचर में डिटेल वीडियो में भी बताएंगे, बिकॉज इस पे जी बहुत काम हुआ है, इससे बहुत रिसर्च हुई है इस टॉपिक पे। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है जी। अच्छा जी जनाब, हम इंसान हैं, हमारा एक दिमाग है चीज़ यहाँ पे, ठीक है। और दिमाग क्या करता है, अच्छा अक्सर आपने देखा होगा कहता है कि फलां बंदा जो है वो दिल से सोचता है, सही है। अच्छा फलां बंदा जो है वो दिमाग से सोचता है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है जनाब? इस अगेन सबटल थिंग, बीच की थिंग, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ है जनाब, बीच की चीज़। जब दिल की बात की जाती है तो दिस इज योर इमोशनल साइड, जब दिमाग की बात की जाती है तो दिस इज योर रैशनल साइड ऑफ द ब्रेन। आपका ब्रेन जो है जनाब दो हिस्सों में बटा हुआ है। दिल जो है, दिल से कोई नहीं सोचता, जो सोचने वाले होते हैं वो दोनों हिस्सों में दिमाग से ही सोचता है। लेकिन मसला जनाब ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही रैशनल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल सोच रहे होते हैं और रोबोट की तरह सोच रहे होते हैं, ठीक है। वो आते हैं, काम करते हैं, हाँ जी ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर होनी चाहिए, जी उधर, और सो गए और फिर लाइफ स्टार्ट किए। दूसरे लोग किस तरह से होते हैं, जो कि परेशान रहते हैं लाइफ में और सोचते हैं कि मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा, वो सही नहीं हो रहा, और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यूँ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस के भाई अपने इमोशंस को और अपने जो रैशनल साइड है इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट करो जनाब, बीच में लेकर आओ। ओके जी, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। अच्छा जी, इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकलिटी आपको बता देता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की। अच्छा कोई भी इवेंट आता है, हम देखते हैं, ठीक है, हमारी आंखें उसको कैप्चर करती हैं। कोई भी इवेंट या कुछ भी होता है लाइफ में, कोई हमसे बात करता है तो हमारा जो सबसे पहले ब्रेन का सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है वो लिम्बिक सिस्टम से इंफॉर्मेशन जाती है और वो आपके इमोशनल ब्रेन और रैशनल ब्रेन की तरफ जाती है, ठीक है। इमोशंस कौन से हैं जी? सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, fear, these are the emotions, okay. Rationality is like logic and all these things. अच्छा जी, आपकी जब इंफॉर्मेशन आती है तो आपका एक सिस्टम जो है वो इमोशनल साइड होती है, दूसरी साइड रैशनल साइड होती है। आपकी इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम से आपके इमोशनल ब्रेन में आई, और अगर वो इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ये है कि आपको आपके मैनेजर ने बोला है कि इसको जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो इसके मत्थे लगा दो, इस बंदे के इधर, ये आपको बता दिया गया, ठीक है। और आप एक एवरेज पर्सन है, आपको लगता है कि आपने जो ही सुना और आपका इमोशनल जो ब्रेन है उसके अंदर जब चीज़ आई और क्या ट्रिगर हुआ, फियर, कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो फेल हो जाऊँगा। सो यहाँ पे आपने क्या किया, अपनी इमोशनल साइड, आप इमोशनल हो गए, ठीक है। आप यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, यू आर इमोशनल, ठीक है। दूसरी साइड है, आप ये चीज़ सुनी, ओके जी, इमोशनल को आपने इमोशंस को बोला, अच्छा ठीक है जी, इंफॉर्मेशन आई, आपने इमोशनल साइड ने बोला ओके यार कर लेंगे, ठीक है, उसने बाईपास कर दिया, ठीक है। आगे रैशनल साइड पे जब ये चीज़ आई तो आपने बहुत उसकी टेक्निकलिटी से समझने में लग गया और क्या कि भाई सही है जी, हो सकता है, बेहतरीन है जी, और आराम से सब चीज़ें कर लूँगा, और यू बिकेम ओवर कॉन्फिडेंस के ऐसी की तैसी कर देंगे, ठीक है। सो you became totally overconfident, rude और aggressive, और बोलेंगे मैं करके दूंगा, और इस टाइप के ना, इस तरह से लॉजिकली हुआ। अच्छा दोनों चीज़ें सही नहीं है, यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। इंफॉर्मेशन आई, आपने एक्सट्रैक्ट वो इन्फॉर्मेशन आपके लिम्बिक सिस्टम से इमोशनल साइड पे आई, तो आपने वहाँ पे घबराना नहीं है, सही है। आपने एक्सट्रैक्ट की, ओके, आपने न्यूट्रल रहना है, ठीक है।
और आपने फिर रैशनली ब्रेन साइड को देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें एक्सपर्टीज हैं कि भाई आप ये चीज़ काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपने रैशनल साइड पे देखा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो कि आपको चीज़ आती है, और आपने क्या चीज़ फिर देखी कि क्या चीज़ मिसिंग है इस प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए। अगर आप को जैसे 3 दिन काम करने के लिए दिए गए हैं, तो इमोशनल साइड कहती है कि यार 3 दिन में काम नहीं हो सकता, और रैशनल साइड कहती है कि ऐसी की तैसी मैं 3 दिन में करके दूंगा। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस साइड क्या कहेगी, यार 3 दिन है यार, और काम जो है ये 3 दिन का नहीं है, ये 5 दिन का काम है, तो मुझे लगता है मुझे बात करनी चाहिए अपने बॉस से इस तरह से। तो यहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, और यहाँ पे हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस के डिफरेंट जो कि पैरामीटर्स हैं वो हमारे जो टूल्स हैं वो हम लेकर आएंगे फ्यूचर में। सो ये एक आपको एग्जांपल बताएं इमोशनल इंटेलिजेंस की। सिमिलरली एक और स्टेट मैं बताता हूँ, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है जी, ऐसी की तैसी, और आपको बुरा भला कह रहा है, सही है। एक तरीका तो यह है कि आप एंग्री हो जाएं और उसको रिएक्ट करें, दिस इज द इमोशनल साइड, सही है। दूसरा तरीका यह है कि आप उसके साथ बहस करने लग जाएं और बातों में कि अच्छा ये भी तो तुम कह सकते हो, अब जो कह रहे हो ये गलत है, ऐसे उसको बहस में ले जाएं और अपना दिमाग भी उससे आपका लाइक एनर्जी वेस्ट करें। इमोशनल इंटेलिजेंस से कि आप उसकी बात सुनें, जो भी वो कह रहा है उसकी बात को सुन लें, लिसन करें क्या कह रहा है, ठीक है, ठीक है। आपने सुन लिया, फिर आप कहें कि आपने जो भी कहा है जनाब, आपने शायद सही कहा होगा। लाइक इसमें राइट नाउ मैं आपको एग्जांपल किसी बंदे की दे रहा हूँ कि उसकी आपने सुन ली है, ठीक है, और फिर आपने अपने पास वो जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन कर ली है, ठीक है, और फिर आपने थोड़ी बहुत, अच्छा स्टार्टिंग में ये टाइम लगेगा, बट विद द टाइम आपको ये चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज़ तो फास्ट हो जाएगी। फिर आपने क्या किया कि अच्छा जो ये कह रहा है इसमें कोई चीज़ क्या सदाकत है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है यार तुम हमेशा लेट आते हो, ठीक है, और तो हमेशा ये काम गलत करते हो और ये करते हो वो करते हो। अच्छा, आपने देखा कि यार लेट तो मैं हूँ, ठीक है, और शायद मैं लास्ट 2-3 दफ़ा भी लेट हो गया था, ठीक है, तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ कि चलो यार तुम्हारी बात ये ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, इस पर मैं काम करने के लिए हूँ, लेकिन मैं हमेशा गलत। आपको लगता है कि यार जो तुम काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो 100% काम कर रहे हैं और सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर बात करेंगे भाई जनाब यहाँ पे जो आपने बोला है कि मैं लेट आता हूँ, जी मैं 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं लेट आ गया हूँ, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट, बट आपने जो ये कहा है कि मैं गलत करता हूँ हमेशा काम, ऐसा नहीं है। जी ये जो मेरी फाइल्स हैं, आप अपनी एविडेंस के साथ आएंगे, आप कहेंगे मेरी भी फाइल्स हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, आप ये देखें मैंने बिल्कुल सही किए और टाइमली मैनेज किए प्रोजेक्ट्स, ये देखें। अगर मुझे वहाँ पे टाइम का थोड़ा लेट आता हूँ तो मैं लेट बैठ के वो काम कवर कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप इमोशनली इंटेलिजेंट वे में वो चीज़ आप डिलीवर करेंगे, ठीक है, ना कि आप एंगर में जाएं और परेशानी में जाएं कि यार मुझे तो लोग डांट रहे हैं और गुस्सा हो रहा है, क्यों मुझे डांट रहे हो, इस तरह से, ठीक है। कभी आप एग्रेसिव हो जाता है और कभी आप उसके साथ फालतू की बहस में लग जाते हैं और भाई नहीं मैं तो लेट ही नहीं आता, ये भी होता है ना, नहीं मैं तो लेट नहीं आता, तुम गलत कह रहे हो, ये जैसे डिसपर्सनैलिटी, ओवर कॉन्फिडेंस या चुगल। आपको सेंटर में रहना है जी, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट रहना है, आपने जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अपनी बात भी कम्युनिकेट करनी है। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बताई है। अच्छा, एक और ज़बरदस्त चीज़ आपको मैं बताऊँ, एक रिसर्च की गई है और एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें ये जिक्र किया गया था। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस पे मल्टीपल बुक्स है, एक बुक मुझे याद है डेनियल गोलमैन की है जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया है। अच्छा, ये उस बुक से रिसर्च नहीं है, एक और बुक से इमोशनल इंटेलिजेंस की रिसर्च से मैंने ये एक्स्ट्रा किया है, इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 उस बुक का नाम है। अच्छा, वो कहती है कि भाई एक कंपनी की मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट को देखा गया तो उसमें 15% लोग ऐसे थे जिनका हाई IQ था और लो EQ था। IQ मतलब आपका दिमाग बहुत तेज है, आप काम में थकती हैं, ठीक है, ठीक, और उनका लो EQ था, वो सिर्फ 15%, ठीक है। वो 15% ऐसे लोग हैं आपके टॉप में जो कि नर्ड्स हैं, जो कि कीड़े हैं, जो कि कोडिंग करते रहते हैं या जो कि किताबों में एक तरह से घुसे रहते हैं और दे आर लाइक दैट, ओके। दूसरे वो लोग हैं, अच्छा हायर ऑफिशियल्स में
85% वो लोग हैं जिनका IQ तो एवरेज है, वो अपनी तरफ से कहते हैं कि यार मैं अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ, पूरा करता हूँ, लेकिन दे आर वेरी गुड इन द इमोशनल साइड, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो अपने गुस्से को काबू कर रखते हैं, वो लोगों के साथ फालतू की बहस में नहीं पड़ते, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, वो नेगोशिएशंस की तरफ जाते हैं, सही है। वो लोगों से बात करते हैं, वो एम्पैथी की बात करते हैं, वो दूसरे की प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे जो एक मैंने एग्जांपल बताई कि सामने वाला बंदा गुस्से हो रहा है, जाहिर सी बात है उसको कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा, कोई चीज़ आपसे चाहिए होगी, वो उससे कह रहा होगा, वो कह रहा होगा, तो आप वहाँ पे उसकी स्टेट को एम्पैथाइज करें कि यार सही है, आई वॉज लेट सो आई नीड टू वर्क ऑन इट, तो सही है, लेकिन मुझे उसको चीज़ जो मैं सही देता हूँ तो मैं अपनी बात भी कम्युनिकेट करूँगा। सो एम्पैथी का जो मैंने आपको फैक्टर बताया, ये इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एम्पैथी क्या है जी? एम्पैथी इज़ अपने आप को सामने वाले के पोजीशन में रख के देखना, ठीक है। लाइक अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपका मैनेजर है, अगर आपका मैनेजर आपको कुछ सुना रहा है, कह रहा है कि तुम ये लेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आप अपने आप को उसकी स्टेट में देखेंगे कि यार उस पर क्या प्रेशर है, ठीक, सही है। सिमिलरली अगर आप मैनेजर हैं और आपका कोई एम्प्लॉई है और आपका एम्प्लॉय परेशान है, तो आप उस अपने आप को उसकी स्टेट पे देखोगे कि यार उस कुर्सी पे कि यार जब मैं उसकी सीट पे था तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, मुझे चीज़ें नहीं आती थी, मैं वो गूगल से सर्च करके सीख रहा था, मुझे टाइम लाइन का इशू था, मेरे घर के भी इश्यूज थे, मैं सब काम कर रहा था। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड, इज़ द बिग थिंग इन द वर्ल्ड। सो 85% लोग वो हैं दुनिया में, कॉर्पोरेट साइड और वर्ल्ड में, लीडरशिप में 85% लोग वो हैं जिनका हाई EQ है और एवरेज IQ है। ओके, सो जनाब आप अपने EQ की तरफ तवज्जो दें और अपनी IQ को काम करें, नो डाउट, आप स्किल सीखें, इम्प्रूव करें, बट EQ को जाने न दें। EQ निकल गई ना जनाब, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अच्छा, जब ग्रोथ की बात होती है तो इट्स लाइक इमोशनल ग्रोथ, रैशनल ग्रोथ और एक इंसानियत की ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि अगर आप IQ में ये भी होता है कि आप तो ग्रो कर गए, आपको लगा भाई मैं ग्रो कर गया, नो, यू हैव टू टेक अदर पीपल विद यू एज वेल, यू हैव टू वर्क इन द टीम्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ like technicality about this topic, and we will discuss in our longer video. Thank you so much.